दोस्तों आज हम आपको खास एक न्यूज़ लेके आए हैं और न्यूज़ ये है कि एक दिन में 4 सड़क दुर्घटना। वैसे तो मेवात में हर रोज़ सड़क दुर्घटना होती है, चाहे नगीना टू होडल रोड देख लो, चाहे देख लो पुनाना टू गोहाना देख लो, और चाहे नुहू टू अलवर रोड देख लो। वो तो खूनी नाम से जाना जाता है। उस पर तो हर रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन सड़क दुर्घटना नहीं होती है। अब कल का मैं वाक़या बताऊँ आपको। सिकरावा में 2 भाई जो एक अपने गांव में इमामत कर रहा था और एक जो सऊदी अरब में पढ़ रहा था। अभी 8 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। दोनों सगे भाइयों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और एक तेड़ रोड पर सड़क के किनारे बैठा था। वहाँ पर जब गाड़ी आई और उसने उसको कुचल दिया, वो भी मर गया। तीसरा वाक़या कि जाट का सीसोना में है। जाट का सीसोना में किया गाड़ी और तेज़ रफ्तार के कारण वो कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने फिल्मों की तरह कुल्लाबाती खाई और वो रोड से जा गिरी किनारे पर। और जिस तरह आप फ़ोटो में देख रहे हैं कि बहुत बड़ी दुर्घटना है। उनको तुरंत मांडीखेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया और वहाँ से डॉक्टरों ने फ़र्स्ट एड करा के नहीं, वहाँ लल्लड़ हॉस्पिटल उनको रेफ़र कर दिया। वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जैसे सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि ये केला के व्यापारी थे और महाराष्ट्र गाड़ी नंबर महाराष्ट्र है और वे यहाँ से अपना केला का व्यापार करते थे। वहाँ से केला आती थी दिल्ली से और दिल्ली से अपना पेमेंट वगैरह लेन देन वगैरह जैसा भी है तो वो आते थे हफ्ते में या फिर 3 दिन या 4 दिन में आते थे। और उस गाड़ी में 4 बंदे बैठे थे। चारों को चोट लगी है, कोई सीरियस नहीं बताया जा रहा, लेकिन चारों को बहुत ज़्यादा चोट लगी है और गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, टूट चुकी है अचानक, जिस तरह आप फ़ोटो में देख रहे हैं कलाबाती खा के नींद। अब सवाल यह है कि मेवात में हर रोज़ दुर्घटना होती हैं, आखिर क्यों होती हैं? हमारी भी लापरवाही है और सरकार की भी लापरवाही है। जब सरकार ने इस रोड को 4 लाइन कर दिया, यानी 4 लाइन कर दिया, डबल कर दिया, फिर भी सरकार इस रोड को क्यों नहीं बना रही है? यह तो सरकार का दोगला व्यवहार है हमारे साथ। और अब हमारी कमी ये है, हम जब भी यातायात सफ़र करते हैं तो यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। उनको अगर बाइक पर सवार करते हैं तो हम हेलमेट नहीं पहनते हैं, हम ओवर स्पीड रखते हैं। अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो बड़ी स्टाइल से गाड़ी चलाते हैं, 100 से ऊपर गाड़ी चलाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। और मारुति के तो इतने ब्रेक फेल हैं कि 100 से ऊपर कवर हो ही नहीं पाती है। और ये तो किया गाड़ी थी, जबकि किया गाड़ी भी कवर नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि सामने से ऑटो आया था और ये गाड़ी आ रही थी तो उसके चक्कर में ओवरटेक किया इन्होंने, तो ओवरटेक करने के चक्कर में ये गाड़ी कवर नहीं कर पाए तो तुरंत इनकी गाड़ी रोड से जा कूदी। जाट का सीसोना के समीप ये दुर्घटना हुई है। घायल व्यक्तियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, लेकिन कुछ सीरियस नहीं है। हम आपको बता दें, जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा इस न्यूज़ को दिखाने का जो मकसद है, यह पूरी डिटेल हम आपको बता दें। कल 2 भाई सगे गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम अता फ़रमाए और उनके परिवार को अल्लाह सब्र अता फ़रमाए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि एक परिवार से 2 लोगों का जाना, और वो भी सगे भाई। एक भाई बकरीद मनाने के लिए सऊदी अरब से आया था और 8 महीने पहले शादी हुई थी, जैसा कि हमने बता दिया है। और दोनों भाइयों के नाम, एक का नाम एजाज 25 वर्ष से था और दूसरा के नाम था अनीस था। अनीस इमामत अपनी मस्जिद में अपने गांव में ही करता था। उसके 2 बच्चे थे और एजाज की शादी 8 महीने पहले ही हुई थी। वो सऊदी अरब से बकरीद मनाने के लिए आया था और नुहू कोई समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे तो अचानक ट्रैक्टर ने इनको टक्कर मार दी और वहीं पर इनकी मौत हो गई। सिकरावा गांव में मातम छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। एक परिवार से 2 भाइयों का जाना, दुनिया से अलविदा कहना। हम इनके हक़ में दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला इनके परिवार को सब्र अता फ़रमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम अता फ़रमाए। वहीं पिनंगवा तेड़ रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई।
वहीं पुलिस ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। और हम बता दें आपको कि सड़क के किनारे बैठना ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी है। आप लोग जितने भी ये न्यूज़ देख रहे हैं, जितने भी ये सुन रहे हैं, प्लीज़ शाम का टाइम होता है, रात में भी बैठते हैं, जब सामने से कोई गाड़ी लाइट आती है तो दूसरी गाड़ी इधर से आए तो कुछ नहीं दिखता। बस ये है कि लगभग अंदाजे से ही गाड़ी चलती है, जब दिखता है तब नज़दीक आ जाता है, फिर कवर नहीं कर पाता है, फिर वे ड्राइवर भी घबरा जाते हैं, इधर वाला भी उधर वाला भी। तो प्लीज़ आप जब भी रात में सड़क के किनारे ना बैठें, कभी अब सड़क से दूर बैठें। आपका लोकल रास्ते हैं, लोकल रास्तों में आप सफ़र करिए। आप शाम की अगर आपको वॉकिंग करनी है तो शाम को आप लोकल रास्तों में निकल जाइए, सड़क पर ना जाएं, क्योंकि एक जो यातायात का जो वह है सड़क है हमारी जो 24 घंटा बहती है, जहाँ पर वाहन इधर उधर चलते हैं, तो उधर आप बैठे ना, क्योंकि इसी तरह हमारी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। और उनका नाम था, ये तेड़ के रहने वाले हैं। हम आपको बता दें, ये इनका गांव निवासी तेड़ है। यूसुफ पुत्र अब्दुल लतीफ़ सड़क के किनारे मल्लाह का बास के पास अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। अचानक तेज़ रफ्तार कार ने इनको टक्कर मार दी और इनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी तीनों बड़ी खबर हमने आपको बता दी। सड़क दुर्घटना मेवात में हर रोज़ होती हैं। सिर्फ क्यों होती हैं? सरकार की लापरवाही की वजह से होती हैं और हमारी लापरवाही की वजह से होती हैं। तो प्लीज़ आप कृपया आप भी सावधानी बरतें। और सरकार तो हमारे साथ दोगलापन ही कर रही है। सरकार से तो हम क्या कहें, सरकार के ना तो सर में जू रेंगती है, ना ही कान में कुछ बात कहते हैं उनको सुनाई देती है। वो अगर सुनाई भी देती है तो इसमें के सुनते हैं और इसमें के निकाल देते हैं, उनको नहीं सुनता। वो कहते हैं कि मेवात में हमारी कोई सीट नहीं है, हम कोई विकास नहीं करना है मेवात में। सबसे बड़ा विकास यही है कि कब तक हमारे साथ ये दोगला व्यवहार होगा। अगर सबसे पहले इस पर अब तक काम चल जाता तो पता नहीं कितने भाइयों की जान बच सकती थी। लेकिन ऊपर वाला ये कहता है कि जब मैं मौत दूंगा, ना ही टाइम ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, उसी समय होगा जिस वक्त मैंने आपकी मौत लिख रखी है, और हर हाल में वो आकर रहेगी। मौत मुमकिन है, मौत बरहक है, लेकिन लापरवाही नहीं। अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अपनी हिफाजत करें। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी दुखद खबर है और हमने आप तक ये इसलिए पहुंचाई, सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारा मकसद है, सिर्फ ये मकसद है कि आप लोग जब भी यातायात का सफ़र करें तो आप प्लीज़ कृपया सावधानी से करें और स्पीड को लिमिट रखें। और अगर आप बाइक से सवार हैं तो हेलमेट अवश्य पहनें, और गाड़ी से हैं तो गाड़ी पे भी बेल्ट लगाएं और स्पीड लिमिट रखें, और अपना बचाव खुद रखें। ये नहीं कि सामने वाला मेरी साइड आ रहा तो मैं नहीं बचाऊंगा, इसको भी देखना है, मैं नहीं लानी है अंदर, दिल के अंदर अपने आप को बचाना है। सामने वाला ये सोच के चलना है आपको सफ़र पर कि सामने वाला मुझे कभी भी टक्कर मार सकता है, मुझे खुद बचना है। क्योंकि दुनिया भी पता नहीं क्या भाई, रोड पर चलना और इतनी स्पीड चलना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो दोस्तों, हम वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों तक ये खबर हमने पहुंचाई है। एक साथ एक दिन में 4-4 दुर्घटना होना और एक दिन में मेवात से 3-3, 4-4, 5-5 लोगों को दुनिया से अलविदा कहना, एक घर से 2 भाइयों का जाना दुनिया से, ये बहुत बड़ी दुखद खबर है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मरने वालों को सबको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम अता फरमाए और इनके परिवार को सब्र अता फरमाए। और आप लोग भी प्लीज़ इनके हक़ में, इनके परिवार के हक़ में दुआ करें, क्योंकि मरने वाले को दुआ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जितनी भी उनके हक़ में दुआ की जाए उतना थोड़ा है, और मरने वाले हक़ में हमें दुआ करनी चाहिए। तब भी चाहे कोई भी है, मुसलमान भाई है हमारा, तो हमें हर हाल में उनके लिए दुआ करनी चाहिए। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।